बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है कैपिटलाइजेशन। ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जो फॉर्मूला तो आप बुक से भी याद कर लेते, बट लॉजिक समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इसका लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे कैपिटलाइजेशन मेथड क्यों कहा जाता है, इसमें हो क्या रहा है। कैपिटलाइजेशन के दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले हम किसकी बात करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला ही बड़ा डिफरेंट सा है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है गुडविल इज इक्वल टू capitalized value, goodwill is equal to capitalized value of the business minus net tangible assets. Capitalized value of the business minus net tangible assets. अलग सी बातें कर दी इसने तो। अभी तक कितनी सिंपल सी लाइफ चल रही थी, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल नई टर्म्स की बातें हो गई। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। नेट टेंजिबल एसेट्स और कुछ नहीं, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। नेट टेंजिबल एसेट्स और कुछ नहीं, आपके क्या है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स के सेम रूल्स हैं जो कैपिटल एम्प्लॉयड के हैं। क्या, डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड ना करें रिधिमा, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं कवर करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल बड़ी क्लियरली लिखा होगा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। और अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रही होगी, तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। तो नेट टेंजिबल एसेट्स कोई नई टर्म तो नहीं हुई, वो तो आप ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, वही है। बट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये मजेदार पार्ट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला है इसका, जो भी आपके एवरेज प्रॉफिट्स हैं, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूले से भी समझ नहीं आता कि है क्या, कैलकुलेट तो कर लोगे कि एवरेज प्रॉफिट आपके 10 लाख थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10 लाख इंटू 100 बाई 10, तो 10 लाख आ गया। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10, तो 1 लाख इंटू 10 लाख आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, कोई ट्राई करना चाहेगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है। मैं पॉज कर देता हूं, आराम से डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अभी बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है कि जितने पैसे आपने कमाए, एवरेज प्रॉफिट वही है ना जो आपने कमाए, एस्टिमेटेड तो नहीं है, वो तो एक्चुअली है ना, जो आपने कमाए उसी की मल्टीपल इयर्स की एवरेज है। जितने पैसे आपने कमाए, उतने पैसे कमाने के लिए नॉर्मली कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 10% थी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आई 10 लाख, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आई 10 लाख। इसका मतलब 1 लाख कमाए ना आपने, 1 लाख कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, 10 लाख। निकाल लिया ना कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अगर 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10 लाख पे कितना कमाएंगे, 10 लाख का 10%, 1 लाख। यस और नो। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस बड़ी मजेदार टर्म है, वो ये बताती है कि जितने पैसे आप कमा रहे हो
उतने पैसे कमाने के लिए नॉर्मली इंडस्ट्री में कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं? कह रहे 10 लाख इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आपने कितने कर रखे हैं? वो है आपका नेट टेंजिबल एसेट्स। आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं 7 लाख, आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं 7 लाख, आपने बाकियों से कम इन्वेस्ट करके उतने पैसे कमा लिए। ऐसा कैसे? कह रहे इट इज बिकॉज ऑफ आवर गुडविल, इट इज बिकॉज ऑफ आवर गुडविल। तो गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कि जो पैसे आप कमा रहे हो वो कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं, आपके नेट टेंजिबल एसेट्स कितने हैं। आपने कम पैसे इन्वेस्ट करके ही उतना कमा लिया, तो ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ योर गुडविल। वेरी इंटरेस्टिंग, और मतलब मजा आता है कि ऐसी चीजें मतलब आप फॉर्मूला पढ़ के नहीं सीख सकते, और सुनने के बाद बहुत इजी हो जाता है, सुनने के बाद बहुत सिंपल है। वरना फॉर्मूला फॉर्मूला याद, अगर आपको लॉजिक नहीं पता ना, इसका फॉर्मूला याद करना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि रिलेट नहीं कर पाते ना किसी चीज से। क्योंकि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, सर कैपिटल सुना था, अब आपने नया कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या है? ना ये कैपिटल है ना कैपिटल एम्प्लॉयड है। जितने पैसे आप कमा रहे हो, एवरेज प्रॉफिट ऑन एन एवरेज जितने आप कमा रहे हो, उसको कमाने के लिए इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर आप बाकियों से कम इन्वेस्ट करके सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा पा रहे हो, तो वो आपकी गुडविल की वजह से। सिंपल है, मजेदार है, बट डिफरेंट। Under this method, goodwill is calculated by deducting capital employed. तो capital employed और कुछ नहीं है, आपके net assets है। By deducting capital employed in the business from the capitalized value of average profit on the basis of normal rate of return. Capitalized value of the business is determined by capitalizing average profit earned at the normal rate of profit. At the normal rate of profit, तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कोई भी डाउट? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला, समझ आया? नेट टेंजिबल एसेट्स और कुछ नहीं, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, सबसे पहले कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो तो आप बचपन से कैलकुलेट कर रहे हो। तो जब भी आप एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो वो इम्प्लाइड है कि अगर कोई अबनॉर्मल आइटम्स हैं तो वो आपको एडजस्ट करने हैं। अगर आपके कोई एरर्स हैं, कोई रेम्यूनरेशन है, कुछ भी एडजस्टमेंट्स हैं, तो पहले वो एडजस्टमेंट्स करो। एवरेज नॉर्मल, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट एक ही बात है। कैलकुलेट हो गए? उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये वाला प्रेजेंटेशन बेटर रहता है। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बात एक ही है। If the firm earns 16,000 annually, average profit आपके 16,000 है, normal rate of return 10% है, तो 16,000 कमाने के लिए normally कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है? तो 16,000 into 100 upon 10, 1,60,000। तो 1,60,000 का इन्वेस्ट करोगे, 10% रेट ऑफ रिटर्न है, तो 16,000 कमाओगे ना। आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ नेट assets. Net assets, net tangible assets कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम, all assets other than goodwill, non-trade investment, fictitious assets minus outside liabilities. कोई भी डाउट? Goodwill is equal to capitalized value of the business minus net tangible assets. तो goodwill का फॉर्मूला क्या था? Capitalized value minus net tangible assets. इतनी ही एक्सप्लेनेशन है, और कहीं लॉजिक की बात नहीं हुई कि एक्चुअली कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस होता क्या है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस का जो एक्चुअल मतलब वो होता है कि जितना आप कमा रहे हो, उतना कमाने के लिए नॉर्मली इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्लियर? फॉर्मूला इजी है, इंपॉर्टेंट है। इस पे एक एग्जांपल करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, लेकिन लॉजिक जरूरी है, जो थोड़ा सा फॉर्मूले में कहीं मिसिंग है। ओके, यश एंड करण वर पार्टनर्स इन एन इंटीरियर डिजाइनर फर्म. Their fixed capitals were 6 lakh and 4 lakh respectively. There were credit balances and current accounts 4 lakh and 5 lakh respectively.
अब करेंट अकाउंट बैलेंसेस भी हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच यूज भी करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच में क्या होता है? लाइबिलिटी साइड अप्रोच में होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नेट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और एग्जिस्टिंग गुडविल इफ एनी। तो कैपिटल होता है, करेंट अकाउंट बैलेंस तो नहीं होता। व्हेन वी से कैपिटल एंड रिजर्व्स, वी कवर all the amounts which the firm owes to the owners. करंट अकाउंट बैलेंसेस भी क्या हैं? ओनर के ही तो पैसे इन्वेस्टेड हैं फर्म में जो उसने अभी लेने हैं। वो तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो सेग्रीगेशन हो जाते हैं कि कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट। तो करंट अकाउंट बैलेंसेस आर आल्सो कंसिडर्ड, करंट अकाउंट बैलेंसेस आर आल्सो कंसिडर्ड while estimating capital employed. Okay. The firm had a balance of 1 lakh in general reserve. Okay. The firm did not have any liability, और कोई liability नहीं है. They admitted Radhika into partnership for 1/4 share in the profits. Average profit of the firm for the last 5 years were 5 lakh. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit. The normal rate of return is 10%. बोर्ड में आया था, लास्ट यही बोर्ड्स हुए थे, उसके बाद कोविड के शिकार में अब जाके हुए तो हुए। तो ध्यान से देखना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। नेट टेंजिबल एसेट्स और कुछ नहीं, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड ही होती है। ओके, क्या होती है ये? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या होती है? ये एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? एवरेज प्रॉफिट्स 5 लाख हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इंडस्ट्री का? 10% है। तो 10% अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो 5 लाख कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है? 50 लाख। इसमें कोई भी डाउट? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये क्या आ गई? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब नेट टेंजिबल एसेट्स, नेट टेंजिबल एसेट्स, नेट एसेट्स और कुछ नहीं, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। क्या आपको एसेट्स के कोई भी आइटम्स गिवन है? गिवन ही नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो एसेट साइड अप्रोच, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो भी समझ आया ना कि दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एसेट साइड का तो कोई आइटम ही गिवन नहीं था, तो बात सेम ही है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? कैपिटल बैलेंसेस प्लस करेंट अकाउंट बैलेंसेस। करेंट अकाउंट बैलेंसेस क्यों आएंगे? वो भी ओनर का ही पैसा है जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है। कैपिटल फिक्स्ड है तो दो सेपरेट अकाउंट बनते हैं, करेंट अकाउंट बैलेंसेस प्लस रिजर्व्स। कितनी है कैपिटल? 6 लाख प्लस 4 लाख, करेंट अकाउंट 4 लाख प्लस 5 लाख। कैपिटल क्या है? 6 लाख प्लस 4 लाख। करेंट अकाउंट बैलेंसेस क्या है? 5 लाख प्लस 4 लाख। यस और नो? और रिजर्व्स कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख है रिजर्व्स, रिजर्व्स 1 लाख। तो 10 प्लस 19 20 है, 20 lakhs बस। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 9 19, 20 लाख। तो नेट टेंजिबल एसेट्स 20 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस हमने निकाली 50 लाख, आपने
5 लाख के प्रॉफिट्स कमाए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, आपकी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 20 लाख है। आपकी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 20 लाख है ना, कैपिटल बैलेंसेस भी ले लिए, करंट अकाउंट बैलेंसेस भी ले लिए, रिजर्व भी ले लिया, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड तो 20 लाख है। इस इंडस्ट्री में जब 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं 10% के हिसाब से, लोग तो सिर्फ 2 लाख कमाते हैं, आप तो कहीं ज्यादा कमा रहे हो। तो क्यों, कैसे कमा पा रहे हो एक्स्ट्रा? दैट इज बिकॉज ऑफ योर गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या आई? 50 लाख माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई? 20 लाख, तो गुडविल कितनी आई? 30 लाख। बात समझ आई? बहुत इजी होते हैं न्यूमेरिकल्स, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूला याद हो। बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग, 2-2, 3-3 मार्क्स के होते हैं, कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं होते। बट लेकिन अभी पहले बताया था कि गुडविल एक ब्रिज है, आगे जाके जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ करेंगे, उनका एक बड़ा छोटा सा पार्ट रह जाएगा गुडविल, बट गुडविल तब भी यूज होगा। तो प्लीज अच्छे से करेंगे, इजी चैप्टर। क्या करा हमने? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स।